बात आज के चैनल के कार्यक्रम मुद्दा में आज शिक्षा और शिक्षक एक विशेष मुद्दा है। और पहली बार मैं आज अपने गुरुजी को नमन करते हुए उन्हीं के द्वारा प्रकाशित एक लेख जो कल के जागरण दैनिक जागरण में प्रकाशित हुआ है। जगमोहन सिंह राजपूत वो शख्सियत हैं जो सौभाग्य से मेरा सौभाग्य है कि वो मेरे गुरु हैं और NCERT दिल्ली के वो डायरेक्टर रहे हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलगुरु भी रहे हैं और आज भी अपने लेखों के माध्यम से अपने शिक्षा के क्षेत्र और समाज सुधार के क्षेत्रों में अपने लेखों के कारण पूरे राष्ट्र नहीं दुनिया भर में पहचाने जाते हैं। उन्हीं का एक लेख शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रकाशित हुआ है। मैं उसी को आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। लेख का शीर्षक है शिक्षकों की साख संभाली जाए। आज देश शिक्षक दिवस मना रहा है। प्राचीन भारतीय परंपरा में गुरु समाज में ही नहीं सत्ता द्वारा भी सम्मानित किया जाता था। गुरुकुल के अधिष्ठाता से मिलने के जब राजा महाराजा भी जाते थे तो वे परिसर के बाहर ही अपना सारा तामझाम और सुरक्षा छोड़ देते थे। अंदर जाकर आचार्य की चरण धूलि लेकर अपने को धन्य समझते थे। लेकिन आज स्थिति अलग है। एक बार मैं हवाई जहाज से यात्रा कर रहा था तो मेरे बगल में एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठे थे। कुछ देर बाद उन्होंने मुझसे कहा कि प्रोफेसर साहब कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे शैक्षिक सुधार लोगों को दिखाई देने लगे मगर अधिक धन लगाने की आवश्यकता ना पड़े। बिना किसी देरी के मैंने कहा ऐसा उपाय है, अगर आप इसे लागू कर सकें तो छात्रों का नामांकन बढ़ जाएगा, अध्यापकों की स्कूल उपस्थिति में बहुत बड़े स्तर पर सुधार होगा, कर्मठता बढ़ेगी और सरकारी स्कूलों की साख भी लौटने लगेगी। आपको केवल एक आदेश जारी करना होगा कि कोई भी अध्यापक प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय तक जब किसी अधिकारी से मिलने जाए तो वह कुर्सी से खड़े होकर उनका स्वागत करे, कुर्सी पर बैठाए और उसके बाद अपना आसन ग्रहण करे। उसके अनुरोध को प्राथमिकता से सुने, निपटाए, अधिकारी उसे दरवाजे तक छोड़ने जाए और उसके मातहत कर्मचारी इसे देखें। मुख्यमंत्री बोले यह लगता तो सरल है मगर इसके त्वरित प्रभाव व्यवस्था यानी नौकरशाही पर ठीक नहीं पड़ेंगे। उन्होंने इसे प्रभावशाली कदम बताया मगर लागू करने का साहस नहीं किया। यह सही है कि सरकारी स्कूल बड़ी संख्या में अध्यापकों को अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए जाने जाते हैं। ऐसे अन्य अत्यंत निंदनीय चलन के लिए अध्यापक, वरिष्ठ अधिकारी और प्रशासनिक व्यवस्था ही जिम्मेदार है। यह चलन केवल अध्यापकों तक ही फैला हो ऐसा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापित अनेक सरकारी अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारी से मोलभाव कर लेते हैं और हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन अपने कार्यस्थल पर जाकर सारे सप्ताह की उपस्थिति दर्ज कर लेते हैं। इस सब का समाधान क्या है? इसे ढूंढने से पहले यह जानना होगा कि ऐसी अवस्था पनपी कैसे। यह अनैतिक स्थिति मुख्य रूप से शिक्षकों के प्रति समाज की बेरुखी और व्यवस्था के अपमानजनक व्यवहार से ही उपजी है। समाज की शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की साख में भारी गिरावट की स्थिति के प्रति उदासीनता ने इसे अत्यंत अशोभनीय स्तर तक गिरा दिया है। 2012 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस JS वर्मा ने कहा था कि देश के 10,000 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान डिग्री बेच रहे हैं, उनकी गुणवत्ता में कोई रुचि है ही नहीं। 8 साल बाद इस कथन को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पुनः दोहराया गया। यह कितनी शर्मनाक स्थिति है। इसके लिए जिम्मेदार एक अन्य पक्ष को भी ठीक से समझने की आवश्यकता है। राजस्थान के दूर दराज के क्षेत्रों में 1955 से 60 के दौरान यदि किसी स्कूल का दरवाजा टूट जाता था तो ग्रामीण उसे अपना स्कूल मानते हुए नया खुद लगा देते थे। अब इतना सरकारीकरण हो चुका है कि जब ज्यादा ठंड पड़ती है तो लोग कहते हैं सरकारी स्कूल की खिड़की उखाड़कर माट साहब इसे जला लें, सरकार तो दूसरी लगा ही देगी। दरअसल समाज का स्कूल से जो परंपरागत संबंध था, अध्यापक का जो सम्मान था, उसके तिरोहित होने में सरकारी अधिकारियों की असंवेदनशीलता और अहंकार मुख्य रूप से जिम्मेदार रहे हैं। देश के 56% बच्चे आज भी सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते हैं। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, PM श्री विद्यालय जैसे केंद्र संचालित स्कूलों की साख पूरे देश में है। लेकिन सरकारी स्कूलों में सबसे बड़ा प्रतिशत उन बच्चों का है जिनके पालकों ने उन्हें यहां प्रवेश केवल इसलिए दिलाया है क्योंकि वे किसी निजी स्कूल में प्रवेश नहीं दिला पाए। सरकारी स्कूलों की साख के लगातार गिरने का एक कारण यह है कि व्यवस्था में उनके ऊपर से नीचे तक
जिन जिन पर इसका उत्तरदायित्व है उनके अपने बच्चे भी निजी स्कूलों में ही तो पढ़ते हैं। अध्यापकों का सम्मान उनके अपने प्रयासों का योगदान भी मांगता है। क्या वे एक अनुकरणीय कार्य संस्कृति का उदाहरण पेश कर रहे हैं? दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान के पुनर्निर्माण में वहां के शिक्षकों की बड़ी भूमिका थी। समय प्रतिबद्धता, कार्य संस्कृति, आत्मसम्मान, उत्तरदायित्व के प्रति प्रतिबद्धता और व्यवस्था द्वारा हर पग पर उनको यह आभास दिलाया गया कि वे ही राष्ट्र निर्माता हैं। वे भविष्य के कर्णधार तैयार कर रहे हैं। उनसे व्यक्ति और व्यक्तित्व निर्माण के जो तत्व बच्चे सीख कर जाएंगे, वे बड़ी बड़ी शोधशालाओं, अस्पतालों, प्रशासनिक कार्यालयों में भी कुछ वर्ष बाद दिखाई देने ही लगेंगे। आज जापान में कोई भी अपने कार्यस्थल पर देर से नहीं पहुंचता है। भारत के अध्यापक यदि चाहें तो कुछ वर्षों के अंतराल में यहां भी यह संस्कृति आ सकती है। राष्ट्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व निर्वाह अध्यापकों को ही करना है। समाज में नैतिकता और मानवीय मूल्यों की स्वीकार्यता भी अध्यापकों के अनुकरणीय आचरण से ही आएगी। यह सब मेरे गुरु प्रोफेसर जीएस राजपूत ने वह सब जो मुझे उस समय सिखाया वह आज एक लेख के रूप में रखा है, इसीलिए मैंने आपसे इसे साझा किया है। मैं चाहता हूं समस्त शिक्षक साथियों, हम सब अपनी भूमिका के महत्व को समझें, समाज में उसे उतारें, जिससे राष्ट्र निर्माण में हम अपनी भूमिका पूरी तरह निभा सकें। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।